हेलो बच्चों, आप कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे 11, 12 और 13 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। तो क्या नियम कहता है, रूल क्या कहता है? ऐसी संख्या जिसके सम स्थान और विषम स्थान। तो सम और विषम आप जानते हैं किसे कहते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश और भी होते हैं जिसको विषम संख्या कहते हैं, और इसको 2, 4, 6, 8 सब संख्या को 10 का सम संख्या कहते हैं। तो क्या कर रहा है? ऐसी संख्या जिसके सम स्थान और विषम स्थान का योगों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। क्या हो? 11 का गुणज हो, वह संख्या 11 से विभाजित होगा। तो हम एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। एग्जाम्पल से क्या समझेंगे? एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे हमने एक संख्या ले लिया 21,73,600। तो इसके सम स्थान यानी पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया, चौथा स्थान हो गया, छठा स्थान हो गया, और विषम स्थान यानी 1, 3, 5, 7 हो गया। अब इस सबको हम क्या करेंगे? पहले विषम संख्या वालों को जोड़ लेंगे। 0, 6, 0, 6, 7, 2 जोड़ लिया सभी को। अब क्या करेंगे? हम सम स्थान वालों को जोड़ेंगे। 0, 3, 1, 0, 3, 1 जोड़ लिया मैंने सबका। जब विषम स्थान को जोड़ा 15 आया, सम स्थान को जोड़ा 4 आया। इस दोनों का अंतर मेरा कितना हो जाएगा? रूल क्या कह रहा था? ऊपर रूल देख लीजिए, वो रूल क्या कर रहा था? सम स्थान और विषम स्थान का योगों का अंतर यानी जोड़ों का अंतर कितना आना चाहिए? या तो 0 हो और नहीं तो 11 का गुणज आना चाहिए। 11 का गुणज कहने का मतलब 11 का पारा जिससे हो गया 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44 वो आना चाहिए। अब हम दोनों को पहले सम स्थान विषम स्थान को जोड़ दिया, उसके बाद जोड़ने के बाद हमने क्या किया? इन दोनों को घटा दिया। 15 में से 4 घटाए 11 आया। अब 11 को हम 11 से आराम से काट सकते हैं, 11 का गुणज आना चाहिए। अब हमने दूसरी संख्या लिया। क्या लिया? दूसरी संख्या क्या है? 11,440। तो इसमें सम स्थान कौन सा हो गया? 2, 4 और विषम स्थान 1, 3, 5 है जी। अब इसको हम क्या करेंगे? पहले विषम स्थान को जोड़ेंगे 1, 3, 5। तो 0, 4, 1 यानी 0, 4, 1 इस सबको जोड़े 5 आया। अब सम स्थान को जोड़ेंगे 4 और 1 है, 4 और 1 को जोड़े 5 आया, यानी 5, 5 मेरा कितना आ गया? 0 आ गया। 5, 5 कितना आ गया? 5, 5 0। 5 में से 5 घटा 0, यानी मेरा रूल क्या कर रहा था? या तो 0 आना चाहिए, अंतर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। तो हमने दोनों चीज़ पे बता दिया। चलिए अब हम कौन सा पढ़ेंगे? 12 से विभाज्यता का नियम। अब हम 12 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। क्या है 12 से विभाज्यता का नियम? तो 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों संख्याओं से क्या हो? दोनों संख्याओं से विभाजित हो, वह संख्या 12 से विभाजित होगा। जैसे 3 और 4 कह रहा है। क्या कह रहा है? 3 और 4 दोनों सी संख्याओं से विभाजित हो। तो 3 और 4 के देखने के लिए क्या करना होगा कि हमें पहले 3 और 4 से विभाज्यता का नियम हमको मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 और 4 से विभाज्यता का नियम हमें मालूम होना चाहिए। तो 3 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? पहला हम ले लिए 192। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि उनकी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या विभाजित होगा। तो संख्याओं का योग क्या होगा? 2 + 9 + 1 यानी हो जाएगा 12, और 12 हम 3 से आराम से कट जाता है, और 4 से हमको काटना है। इस संख्या को हम 3 से काट दिए, अब हमको 4 से काटना है। तो इसके क्या 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई और दहाई स्थान पे 0 हो, और नहीं तो वह दोनों संख्या मिलकर इकाई और दहाई संख्या मिलकर हमें क्या होना चाहिए? 4 से कटना चाहिए। इकाई और दहाई अंक वाला संख्या मेरा 4 से कटना चाहिए। तो 4 को अगर हम 92 से काटते हैं तो 4 दूना 8 कटेगा, 4 दूना 8, इसमें से 1 सच बचेगा, दोनों मिलकर 12 हो जाएगा, यानी 4 तिया 12। 23 मरतबे मेरा कट जाएगा, 23 मरतबे कट जाएगा ये दोनों, यानी कि मेरा यह जो संख्या है 3 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। तो ये संख्या कितना से? मेरा यह संख्या 12 से भी विभाजित होगा। कितना से होगा? 12 से भी विभाजित होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 8640। दूसरा एग्जाम्पल हम लिए तो सभी को पहले 3 से काटने के लिए सभी को जोड़ेंगे। 0, 4, 4, 6, 10,
10 8 18, तो 18 को हम क्या किए, 18 मेरा आया तो 18 मेरा 3 से कट जाएगा, तो हमने काट दिया। तो मेरा क्या काटने के बाद कितना आएगा, 6 मरतबे कटेगा, यहाँ पे ही कटेगा 4 मरतबे। अब ये क्या होगा, 3 से काट दिया हम, अब 4 से हमको काटना है। 4 से इकाई और दहाई अंक देखेंगे तो 40 है, यानी इकाई और दहाई अंक मेरा 40 है, तो 40 4 से आराम से कट जाएगा, कितना मरतबे, 10 मरतबे। तो यह संख्या जो मेरा है 3 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो ये संख्या मेरा कितना से कटेगा, 12 से कटेगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं 13 से विभाजता का नियम। कितना से, 13 से विभाजता का नियम। तो यह रूल क्या कहता है, यह नियम क्या कहता है, ऐसी संख्या जिसके इकाई और दहाई स्थान से बनी संख्या की 3 गुनी को बाकी संख्या से जोड़ते हैं, यदि संख्या 13 का गुणज आता है तो वह संख्या 13 से विभाजित होगा। सिर्फ हाईलाइट कर देखिए, इकाई और दहाई स्थान से, कितना, इकाई और दहाई स्थान से बनी संख्या की 3 गुनी को बाकी संख्या से जोड़ते हैं। क्या करेंगे हम, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। क्या समझते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल 11,583, तो इकाई और दहाई क्या करा, इकाई और दहाई स्थान से बनी संख्या, तो इकाई और दहाई ये संख्या को हम ले लिए। अब उसकी बाकी संख्या से क्या करना है, उसकी 3 गुनी को घटा देना है, तो इस संख्या हम ले लिए। बाकी संख्या कौन सा हो गया, 115 हो गया, यानी 115 प्लस 83 गुने 3, यानी हम 83 लिए थे, तो 83 गुने 3, 83 को हम गुना किए, 294 आया, 249 आया, और 249 प्लस 115 कर दिए, यानी 364 है। और 364 को हम फिर से क्या करना चाहेंगे, 64 को फिर से हम 3 बार गुना करेंगे, उसमें 3 जोड़ देंगे। फिर से अगर देखिए अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो उनको क्या करेंगे, बार बार हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुना करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए जहाँ से आपका कट जाने वाला है वहीं पे आप काट दीजिए, तो 364 मेरा आराम से कट जाएगा 13 से। 13 दूना 26, और फिर बच गया मेरा यहाँ पे 10 10 104, यानी 13 अठे 104, 13 अठे 104, 13 से कट गया, तो यह संख्या मेरा क्या हो गया, 13 से कट जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं, तो इकाई और दहाई अंक हमको सिर्फ लेना है, और बाकी संख्या बाद में लेना है। तो इकाई दहाई वाला क्या हो जाएगा मेरा, 50 है, 50 को 3 गुना करेंगे, 150 हो जाएगा, और बाकी संख्या 110 है, 110 और प्लस 150 क्या हो गया, 260, और 260 को हम 13 से काटते हैं, तो 13 दूना 26, डायरेक्ट 10 मरतबे मेरा कट जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 22,100, तो इसका इकाई दहाई संख्या हम इधर लेंगे एक तरफ, और बाकी संख्या एक तरफ लेंगे। इकाई दहाई में मेरा 0 है, तो 0 गुने 3 करेंगे तो 0 ही आएगा, बाकी रह गया 221, तो 221 को हम 13 से काटते हैं, 13 सते 13 कम 13, तो 22 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा मेरा 9, 9 1, तो 91 हो जाएगा, 13 सते 91, 17 मरतबे कट जाएगा मेरा दूसरा, यानी यह संख्या भी मेरा 13 से विभाजित हो जाएगा, यह संख्या भी मेरा 13 से विभाजित हो जाएगा।